हेलो। तो आज हमारा डे 2, हम डे ट्रेडिंग करेंगे। तो डे ट्रेडिंग के लिए मैंने अपना ग्रो ऐप खोल लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये मेरा वॉच लिस्ट, जहाँ पे जिन कंपनीज़ में मैं डे ट्रेडिंग करती हूँ, उसमें सबसे पहले हम कोल इंडिया देखते हैं। तो कोल इंडिया अभी 9:18 हो गया है, मतलब स्टॉक मार्केट शुरू हो 3 मिनट, 9:15 को स्टॉक मार्केट शुरू होता है। तो कोल इंडिया का कुछ ऐसा है, ग्राफ ऐसा गया है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, वो भी कुछ इस तरह से है। सुवेन लाइफ साइंसेस बहुत पीक में गया। सुवेन लाइफ साइंसेस शुरू होकर सीधा नीचे गया आज, और थोड़ा ऊपर रिकवर भी हो गया। और आईओबी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, वो कुछ इस तरह से है। आईडीबीआई अभी अपने पीक पे है और शायद नीचे जाने की कोशिश में है। और पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, भी इस तरह से है। तो अब हमें सोचना है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मैं ज़्यादातर वहीं पे करना पसंद करूँगी जहाँ पे उसके पीक पे हो, या तो ऊपर के पीक में या तो नीचे के पीक में। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। और वैसे पीक में अभी तो आईडीबीआई है। आईडीबीआई का बाई सेल रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 46% बाई ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स 53%, बिट टोटल 8,57,871 और आज टोटल 10,25,766 है। तो आपको क्या लगता है, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो अभी तो ये इतना शुरू होके इतना ऊपर गया और यहाँ पे रुक गया, और अभी ये ऊपर जाने लगा है। सो अभी ये ऊपर जाने लगा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ये अपने पूरी तरह से ऊपर चला जाए, वरना कल की तरह हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुडेज़ हाई यहाँ पे 46.40 है यहाँ पे दिया हुआ। लेकिन टुडेज़ हाई हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि टुडेज़ हाई मतलब वो बस एक एस्टिमेट लगाते हैं कि टुडेज़ हाई इतना है, लोग एस्टिमेट लगाते हैं। लेकिन ग्राफ उससे भी ऊपर जा सकता है, और टुडेज़ लो के जो 45.50 है उससे भी नीचे जा सकता है। अभी 46.35 पे है। अब बाई सेल रेशियो एक बार फिर से देखते हैं, 48% और 51% है। बिट टोटल और आज टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों, तो इसमें कम डिफरेंस है, पर फिर भी 46.30 पे है। 46.20 नीचे आने की, शायद नीचे आना ये शुरू हो गया, पर ऊपर भी जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, इसलिए मैं करूँगी यहाँ पे 50 शेयर्स। 46.20 पे है ये, इसलिए 46.20 पे मैंने कर दिया सेल। तो अब हम कोई देखते हैं, और जैसे कि कोल इंडिया में कल हमने प्रॉफिट बनाया था। और कोल इंडिया का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से वो नीचे आ रहा है, और अभी कुछ ज़्यादा नीचे जा रहा है उसके पहले के ट्रेंड से। सो हम थोड़ा वेट करते हैं उसको थोड़ा और आगे आने के लिए। और सुवेन लाइफ साइंसेस अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से है। सुवेन लाइफ साइंसेस शुरू हुआ था 90.40 पे और सीधा नीचे गया, और अभी इस तरह से है। सो अगर ऐसा ग्राफ्स आता है तो हमें थोड़ा डिसाइड करने के लिए मुश्किल होता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम कहाँ करेंगे, हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे उसका मार्केट डेप्थ है अभी, मतलब उसका बाई सेल रेशियो अगर हम देखें
तो अभी इसका बाय सेल रेशियो बाय ऑर्डर्स 53% और सेल ऑर्डर 46% है, यानी कि बाय ऑर्डर्स ज़्यादा सेल ऑर्डर्स कम है। अगर बाय ऑर्डर्स ज़्यादा और सेल ऑर्डर्स कम है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ऊपर ही जाएगा। और ये सुवेन लाइफ साइंसेस एक लाइफ साइंसेस है, और यहाँ पे आप उसका, जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको शायद कहा था कि ये 1 वीक यहाँ पे देखते हैं, उसका 1 मंथ का, यहाँ पे 1 ईयर का ग्राफ, यहाँ पे 3 ईयर और ये 5 ईयर का ग्राफ, और जो आज है वो है 1 डे का ग्राफ। सुवेन लाइफ साइंसेस अभी ऐसे एक कह सकते हैं कि एक फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कन्फ्यूजन में है। और IDBI में हमारा 25 रुपीज़ प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमने सोचा था। IDBI नीचे गया, 46.20 पे ख़रीदा, वो 45.80 तक पहुंच गया। हमारा प्रॉफिट अभी भी है, 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। सो अब मुझे लग रहा है कि मैं एग्ज़िट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा करूँगी, ज़्यादा या फिर लालच रखूँगी, तो ये शायद यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो मेरा लॉस हो जाएगा। सो 45.85 पे है और अभी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ऊपर आ गया। सो अगर ऐसा कभी कभी होता है कि 1 सेकंड के लिए वो नीचे रुकता है, उसके बाद वो ऊपर आ जाता है, वो रिकवर कर लेता है, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया एग्ज़िट। इसलिए आप जब भी स्टॉक मार्केट करो तो आपको याद रखना है कि आपको, मतलब ये जो ग्राफ है वो एक एक सेकंड में बदल सकता है, एक एक सेकंड में। सो आपके हाथ जो होते हैं वो बहुत फास्ट होने चाहिए। तो अभी वापस 45.75 पे आ गया, 45.85 पे हो गया है, 90। तो अब मैं इसे एग्ज़िट करना पसंद करूँगी। अभी 90 पे है, 45.90, 80, 85। लेट्स सी कितना गिरता है। मैं रिफ़्रेश करती जा रही हूँ ताकि जो प्राइस है वही आए, 8580। सो अब मुझे लग रहा है कि मैं 80 पे एग्ज़िट कर लूँ। या फिर मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ 45.75। जब 45.75 पे आ जाएगा तब ये खुद ब खुद ही एग्ज़िट हो जाएगा। मैंने प्राइस लिमिट सेट कर दी, जिससे मैंने पिछली बार आपको कहा था कि प्राइस लिमिट कैसे सेट करना है, बट आपको ये इंश्योर भी करना है कि 45.75 पे ये आ जाएगा ग्राफ, वरना आपका कभी ये एग्ज़िट होगा ही नहीं। 80 और 85 पे वो हो रहा है। नाइन्टी हो गया, 90। या फिर अब मैं इसे, ये मुझे लग रहा है कि 45.75 थोड़ी मुश्किल से आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे वापस 80 कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अभी मॉडिफाई ऑर्डर किया। मॉडिफाई ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको कुछ ही देर में सिखाती हूँ। तो IDBI का बाय सेल रेशियो देखते हैं, वो देखते रहना है। तो ये नीचे जाने का ही रेशियो है, 47 और 62 हमारे लिए बहुत अच्छा रेशियो है। और 45.80 पे पहुँच गया। हमें ये देखना है कि इसने सेल किया कि नहीं, तो इसने अभी तक सेल नहीं किया, या तो कंप्यूटर को इतना समय नहीं मिला, या तो ये शायद थोड़ा हैंग हो गया।
इसके लिए जब डे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट क्या होता है कि आपके पास दो फ़ोन हो। या तो आपके पास दो फ़ोन है, या तो आप एक एक फ़ोन रखें अपने पास और एक टैबलेट रखें। उससे क्या है कि आप एक में एग्ज़िट कर सकते हो और एक में आप उसका ग्राफ ध्यान से देख सकते हो। तो जब आप चाहो तब उसे क्लिक कर दो, क्योंकि उससे आपका फास्ट मिलेगा और आपको एक्यूरेसी भी मिलेगा। तो अभी आप ग्राफ देख रहे होंगे जो अभी 90 और 95 पे वो अटक गया है। और हम अभी आईओ भी देखें तो हम बाकी शेयर्स भी अभी चेक कर लेते हैं, बस ऐसे ही कि क्या पता कोई पीक हो जिससे हमें प्रॉफिट मिल सकता है। कोल इंडिया में ये इतना नीचे गया और उसके बाद ऊपर भी वापस आ गया। सुवेन लाइफ साइंसेस ऐसे हो सुवेन का बहुत अच्छा पीक गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सुवेन लाइफ साइंसेस, कोल इंडिया, ये सब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। और IDBI बैंक अभी 46 पे पहुंच गया है। अगर हम अपने डैशबोर्ड पे जाए तो ये रिफ़्रेश हो रहा है और अभी 45.85 पे ही टिका हुआ है। हम इसका ग्राफ एक बार IDBI का चेक कर लेते हैं। IDBI का ग्राफ कुछ इस तरह से है, वो ऊपर गया फिर वापस नीचे आया है। अच्छी बात है, जितना नीचे आएगा उतना हमारे लिए अच्छा है। $45.85 पे पहुंच गया। अब मुझे लगता है मैं सेल कर देती हूँ, एग्ज़िट कर लेती हूँ। 45.85, 45.90 हो गया है। $45.95 आपको मार्केट प्राइस जो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमने कितने शेयर्स ख़रीदे हैं वो दिखाता है, ये इंट्राडे है वो दिखाता है। तो मैंने 45.85 पे इसे अपना ट्रांजैक्शन क्लोज़ कर दिया, मैंने एग्ज़िट कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मेरा 15 रुपीज़ प्रॉफिट मुझे IDBI से मिल गया। अब मैं सुवेन लाइफ साइंसेस को देखती हूँ कि उसका क्या है हाल है। तो सुवेन कुछ इस तरह से है, वो सबसे पहले नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बहुत ज़्यादा नीचे गया, फिर ऊपर गया और अभी थोड़ा सा नीचे है। सुवेन का बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स रेशियो आप देख सकते हैं। कोल इंडिया, IDBI भी 45.90 पे है। IOB 21.5, अभी मुझे कोई पीक दिख नहीं रहा है, इसलिए हम बस चेक करते रहते हैं कि हमें कहाँ पे करना है, या फिर हम किसी के पीक तक इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई लगता है तो आप यहाँ पे हम कर भी सकते हैं इन्वेस्ट।
तो अभी आप सुवन का ग्राफ देख रहे हैं। तो सुवन का ग्राफ जो पहले 89.10 पे है वो 89.50 पे हो गया, मतलब सुवन ऊपर जा रहा है या ऊपर आ चुका है। सुवन 89.40, 50। उसका बाय सेल रेशियो आप देख सकते हैं 44.21% और 55.63% है। 89.30। सुवन 89.1525 तक पहुंच के अभी वापस 89.50 पे आ गया है। तो सुवन का ग्राफ थोड़ा प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है। इसके अगले मूव से मैं तय करूँगी कि ये मैं बाई करूँ या सेल करूँ, क्योंकि मुझे सुवन बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सुवन का ऐसा है कि सुवन जहाँ भी जाता है वो उसके पीक में जाता है। ये अभी उसका करंट प्राइस है जो आप देख सकते हैं, और ये उसका ग्राफ है वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, वो ये बताता है कि वो कहाँ पे है, उसका अभी करंटली वो कहाँ पे है। और यहाँ पे क्लिक करके आप इस ग्राफ को एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एनलार्ज किया, मैंने एनलार्ज पे क्लिक किया तो ये ऐसा था। और ये 89.45 पे भी सुवन है। नेक्स्ट IDBI का अगर हम देखेंगे तो IDBI ऐसे गया है, जिस पे हमने 85 पे बंद किया था। अब ये सुवन 89.20 पे है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे शायद बाई कर लेना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बाई करना चाहूँगी इंट्राडे में। यहाँ पे मैं उसका क्वांटिटी डालूँगी, मुझे कितना चाहिए वो। मैं अभी डालती हूँ, मुझे क्वांटिटी मैं हमेशा 50 शेयर्स का अभी करती हूँ। जब मैं स्टार्ट किया था तब मैं 20 से शुरू किया था, और 20 से फिर मैंने 30 किया, फिर मैंने 50 पे मैं गई। अभी 89.15 पे है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 89.15 पे है। अभी इंट्राडे में मैं क्वांटिटी डाल के यहाँ पे करूँगी बाय, और 89.30 पे गया। जब तक मैंने क्वांटिटी डाला तब तक ये 89.30 हो गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस सिर्फ एक सेकेंड में वो 89.15 का चीज़ 89.30 तक पहुँच गया। 30। जब 89.30 पे पहुँचा तो मुझे थोड़ा सा अनश्योर हो गई मैं कि मुझे, क्योंकि ये शायद नीचे आएगा, शायद ऊपर जाएगा। बिट टोटल, लास्ट टोटल आप देख सकते हैं, और 89 तक चला गया। $89.20, $88.95। इसलिए मैंने कहा कि सुवन थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल तो है ही, साथ साथ हमें पता नहीं चलता कि वो कितना पीक तक जाएगा। एक तरह से अच्छा कि हमने पहले परचेज नहीं किया, वरना हमारा लॉस हो जाता। तो अब मैं यहाँ पे बाई करना चाहूँगी। मैं क्वांटिटी डाल के रखूँगी,
और बस रिफ़्रेश करना है। अभी मेरे टैबलेट पे चार्ज नहीं है, इसलिए मैं चेक नहीं कर रही, दूसरे फ़ोन से, दूसरे टैबलेट से मैं ऐसे रिफ़्रेश करती जा रही हूँ। रिफ़्रेश करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, रिफ़्रेश करने के लिए मैं बस यहाँ पे हाथ रखती हूँ, यहाँ पे, और उसे नीचे लेके जाती हूँ, तब रिफ़्रेश करने का आइकन आ जाता है ऐसे 88.95 95 95 95 95। तो अब मैंने कर लिया बाय। बाय कितने में हुआ वो यहाँ पे पता चलेगा। ऑल ऑर्डर्स में जाके ओके, तो मैंने 88.95 में बाय करने का मैंने क्लिक किया था, बट उतने में ग्राफ हट के 89 रुपीज़ तक पहुँच गया। 89। सो ठीक है, 89 पे कोई बात नहीं, 0.5। अब मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, इसलिए तो मैंने ये परचेज़ किया है। आईडी पे का नीचे 15 रुपीज़ प्रॉफिट आप देख सकते हैं। सुवन का ऐसा है कि सुवन का 1 सेकेंड में 0.30 बढ़ भी सकता है, लेकिन 1 मिनट तक एक स्टॉक रह भी सकता है। अभी वो 89 पे है, सो आई होप कि ये अभी ऊपर जाएगा। और फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको बुकमार्क कैसे लगाना है। मतलब जैसे कि मैं आपको हमेशा मेरा ग्रो ऐप को दिखा के मैं आपको अपने वॉच लिस्ट दिखाती हूँ। तो वॉच लिस्ट में हमें कोई कंपनी डालना कैसे होता है, तो वॉच लिस्ट में डालने के लिए हम ये आइकन को यूज़ करते हैं। ये आइकन को, ये अभी ग्रीन है क्योंकि मैंने अपने वॉच लिस्ट में सुवन को डाल के रखा है, वरना अगर मैं उसे ऐसे हटा के सेव करूँगी तो इसका मतलब वॉच लिस्ट में अभी नहीं है। लेकिन अगर मुझे वॉच लिस्ट में करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और हो गया। अभी सुबह में नो प्रॉफिट नो लॉस है। IDBI में हमें 15 रुपीज़ प्रॉफिट मिला है, जो मैं क्लोज़ कर दिया है। और ये आज के टॉप गेनर्स स्टॉक्स इन न्यूज़, यानी कि न्यूज़ में कौन से स्टॉक्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर टॉप लूजर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा नीचे किसका जा रहा है, वो अदानी ट्रांसमिशन, मैरिको, टोरेंट फार्मा, अल्केम लेबोरेटरीज, अल्ट्राटेक सीमेंट। और ये वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट को भी आप अच्छी तरीके से रख सकते हैं। वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा हुआ है। मार्केट प्राइस को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो 52 वीक हाई पे हो जाएगा, फिर उसे क्लिक करेंगे तो वो 52 वीक लो हो जाएगा। मतलब इन्हें रखने का एक ऑर्डर बताया कि ऐसे मार्केट प्राइस रखेंगे तो मतलब इसमें मार्केट प्राइस दिखेगा। अभी सुबह का 88.95 मार्केट प्राइस है, कोल इंडिया का 153.25 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 86.20 है। आपको एक बार क्लिक करेंगे तो 52 वीक है। 52 वीक मीन्स 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर में सबसे ज़्यादा सुवन कहाँ तक गया है, कोल इंडिया कहाँ तक गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ तक गया है वो बताएगा। और 52 वीक लो मतलब इस एक साल में सुवन कितना नीचे गया है, कोल इंडिया कितना नीचे गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा कितना नीचे गया है, वो हमें दिखाता है। तो मैं मार्केट प्राइस में रखना पसंद करती हूँ क्योंकि ये 52 वीक हाई लो में रखेंगे तो मतलब हमें एक साल का मिलेगा, पर वो एक साल का जो नंबर है वो एक दिन में आना इतना ज़रूरी नहीं है। सो हम सुवन का देखते हैं। तो सुवन में अभी ये नीचे गया, हमने 89 पे परचेज़ किया था बाई करने के लिए, ऊपर जाने के लिए, पर अभी 88.75 पे है। मतलब हमारे लिए अभी लॉस आ रहा होगा। यस, 10 रुपीज़ लॉस है हमारा। कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने कहा था हम वेट करते हैं। मैंने आपको कल भी बहुत देर कहा था कि अगर आपको ऐसा लॉस आता है तो हम वेट करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ टाइम आप ऊपर देख सकते हैं कि सिर्फ अभी टाइम 9:45 हुआ है, 9:46 हुआ है। तो ये स्टॉक मार्केट क्लोज होता है 3 बजे और शुरू होता है 9:15 को, एग्जैक्ट 9:15 को। तो 9:15 से 3 बजे तक का हमें टाइम है। तो अभी 9:46 ही हुआ है, सो हम 3 बजे तक वेट कर सकते हैं। लेकिन आप इंश्योर कीजिएगा कि 3 बजे आप इसे
क्लोज़ कर दें, क्योंकि 3 बजे के बाद वो ऑटो स्क्वायर ऑफ कर लेता है, जो मैंने कल आपको बताया था, जिससे 62 रुपीज़ चार्ज जाता है। हम जब टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि कोई हमें शेयर्स कोई मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि ये जैसे कि ये जो अभी टॉप गेनर्स में जो इंडसलैंड बैंक, आइकन मोटर्स, उन सब का आप शेयर देख रहे हैं तो वो है 9911 रुपीज़। फिर ये मोटर्स का 2453 रुपीज़। तो ये सब है ना कि वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। जितना ज़्यादा महंगा शेयर उतना ज़्यादा हम उसे कम खरीद सकते हैं। तो सुवन का ग्राफ आप देख सकते हैं अभी 88.80 पे है। यहाँ पे फिर स्टॉक्स इन न्यूज़ में अगर आपको देख सकते हैं कि 1225, 7164। और यहाँ पे स्टॉक्स इन न्यूज़ में एक है रेल विकास निगम, वो 34 रुपीज़ का शेयर है। तो वो हम एक बार चेक कर लेते हैं, शायद हमें हो जाए। तो ये न्यूज़ में है ये स्टॉक, ये टॉप गेनर या टॉप लूज़र में से नहीं आता। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, सबसे अनोखा। टॉप लूज़र्स में ये आता है। हमें एक बार फिर से सुवन का बीच में जो हमें चेक करना है। तो अभी 15 रुपीज़ लॉस है, यानी कि हमने अभी हमने 15 रुपीज़ IDBI में प्रॉफिट बनाया और 15 रुपीज़ सुवन लाइफ साइंसेस में हमने गवाया। इसलिए अभी हमारा टोटल रिटर्न 0 रुपीज़ है। मतलब कि हमें ना हमारा ना प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि IDBI में हमने 15 रुपीज़ प्रॉफिट बनाया और सुवन ने हमें 15 रुपीज़ लॉस दिया। तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस है। कोल इंडिया भी ऐसा ग्राफ है। IDBI लाइन के नीचे चला गया। ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन है, वो लाइन जो है वो इसका एक एवरेज, एक इसका लिमिट की तरह है। ये लाइन के अगर नीचे चला गया तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टॉक रेड कलर का हो जाता है। यानी कि जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सुवन लाइफ साइंसेस, सुवन लाइफ साइंसेस अभी उसके लाइन ये है और लाइन के अभी ऊपर है, इसलिए उसका कलर ग्रीन है। लेकिन IDBI अभी उसके लाइन के नीचे आ गया है, इसलिए उसका कलर अभी रेड हो चुका है। लेकिन अभी वो लाइन के बस इतने ही नीचे है, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो IDBI हमने कुछ यहाँ पे परचेस करके यहाँ पे बेच दिया था। तो अगर हम और वेट करते तो इतना नीचे आता तो हमें उससे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। सुवन लाइफ साइंसेस अभी भी उसमें अटक रहा है कि 88.70, 88.80। तो हम वेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं अभी सुवन लाइफ साइंसेस नीचे से ऊपर आ गया, 89 रुपीज़ हो गया। मतलब 89 रुपीज़ में हमने परचेज़ किया था, इसलिए अभी हमारा सुवन लाइफ साइंस में 0 प्रॉफिट 0 लॉस है। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 89.15 पे आ गया, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट 7.50 रुपीज़। और सुवन लाइफ साइंसेस, उसका लोगो, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इसका बाइसल रेशियो मैं बार बार चेक करती हूँ, बस चेक कर लेते हैं। तो बिट टोटल है हमारा 81,161 और आज टोटल है 98,604 और बाय ऑर्डर 45% और सेल ऑर्डर 54%। सो यहाँ पे सेल ऑर्डर ज़्यादा है, इसका मतलब नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है और हमें जाना चाहिए ऊपर। लेकिन क्या होता है कि हमेशा
चाहे ग्राफ ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, बाई सेल रेशियो में सेल रेशियो ज़्यादा होता है, हमेशा ऐसे दिखता है। कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है सिर्फ तभी बाई रेशियो ज़्यादा दिखता है। इसलिए क्या रहता है कि आप बाई रेशियो और सेल रेशियो के बीच में आपको उसका फ़र्क देखना चाहिए कि सेल ऑर्डर्स यहाँ पे सिर्फ 53% है और बाई ऑर्डर्स 46% है। मतलब इन दोनों के बीच में एक थोड़ा सा ही नंबर का परसेंटेज का डिफरेंस है। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना ज़्यादा हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा था, हमेशा आप जो सेल रेशियो है ना वो अगर ज़्यादा हो ना तो उसमें से आप हमेशा -10% कर लीजिए। यानी कि अभी 53 है तो इसका -10 हो जाएगा तो अभी वो 43 बन जाएगा। यानी कि अभी, और इसे भी, ये अभी 46 पे है इसमें, तो इसका मतलब इसमें कुछ इतना ही डिफरेंस है। सेल रेशियो कम है इसका मतलब ये नहीं है कि, मतलब ये समझ लीजिए कि हम इसे भी उल्टा कर लेंगे तो ये 43 और 46 बन जाएगा। यानी कि इसमें हमेशा एक 10% हमें हमेशा अपने पास एक स्टॉक रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये बायोडास 46% है, सलाडा 53% है तो ये अब नीचे ही जाएगा। नहीं, ऊपर भी जा सकता है। ₹5 प्रॉफिट है हमारा क्योंकि 89.10 पे है। जो हम इंट्राडे में ये जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इंट्राडे पोजीशंस। यहाँ पे लिखा है इंट्राडे पोजीशंस। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं इंट्राडे में उसे हम कहते हैं इंट्राडे पोजीशंस। और जो हम डिलीवरी में कहते हैं, यानी कि इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर, इंटर डे एक दिन के अंदर उसका नाम बताता है। तो उसमें जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं पोजीशंस, इंट्राडे पोजीशंस। लेकिन हम जो डिलीवरी में करते हैं, डिलीवरी यानी कि मैंने जैसे कि बताया था 2 दिन, ऐसे जितने भी दिन आप चाहे उतना दिन आप रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं होल्डिंग्स। यहाँ पे लिखा है होल्डिंग्स। ये है होल्डिंग्स का मतलब डिलीवरी और पोजीशन मतलब इंट्राडे। सभी हम कुछ देर के लिए वेट करते हैं सुवन लाइफ साइंस का हिलने के लिए, और तब तक हम हमेशा कंपनी को चेक करते रहते हैं कि कौन से में कौन सा पीक हमें मिल रहा है। IDBI आप देख सकते हैं कि वो लाइन के ऊपर नीचे बस थोड़े से, वो देखो अभी ग्रीन में आ गया, अभी रेड में आ गया। वो इसलिए क्योंकि लाइन के टच करके वो ग्रीन और रेड डिटरमाइन करता है उसका कलर, उसका ग्राफ, इसलिए वो अभी वहाँ पे ही घूम रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अभी IDBI अगर हम यहाँ पे ख़रीद लें तो ये ऊपर ही जाएगा और हमें प्रॉफिट देगा। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि ये लाइन के नीचे आ गए, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये शायद नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए मैं अभी करंटली कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं करी। ओके, और आपने देखा कि IDBI जो अभी लाइन के इतने ऊपर नीचे था वो 1 सेकेंड में 45.75 हो गया। उसका लाइन कैसे अचानक से ऊपर गया वो आपने अभी देखा। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में सेकेंड्स में स्टॉक चेंज हो जाते हैं। यू शुड ऑलवेज बी केयरफुल। आपको हमेशा ऑब्जर्वेटिव रहना है। और आपके जो आप जब भी टाइप करते हो एग्जिट करना या फिर बाई करना या बाई सेल करना, इन सब में आपका हाथ बहुत फास्ट होना चाहिए। या फिर मैंने जैसे कि कहा, एक इजी ट्रिक ये है कि अपने पास एक और फ़ोन रखिए या फिर एक और टैबलेट रखिए, एक और जो भी आपके पास हो, एक अदर डिवाइस रखिए जहाँ पे आप ये देख सकते हैं, और वहाँ पे इसका ग्राफ खोल के रखिए और यहाँ पे बाई सेल खोल के रखिए। तो ऐसे ही IDBI हमारे बातों बातों में सिर्फ एक ही मिनट हुआ होगा, वहाँ पे नीचे आके वापस ऊपर आ गया, 45.555 पे आ गया। अभी सुबह ने अभी भी 89.10 पे है, मतलब हमें ₹5 प्रॉफिट देखे। लेट्स वेट। अभी हम सुवन लाइफ साइंसेस में हम देख रहे हैं कि अभी स्टॉक 89.20 तक पहुंच गया है,
जो कि नीचे गया था। हमें अभी 10 रुपये प्रॉफिट है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी यहाँ पे एग्जिट कर लूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ सेल। സിസ്റ്റം ശരിയാക്കല നമ്മളെ പണി. और आज का हमारा डे ट्रेडिंग ख़त्म हो चुका है।